भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे। हम जो द्रौपदी के चरित्र को लेते हुए चल रहे हैं, यहाँ आरंभ से लेके अंत तक इस चरित्र में हमने देखा कि द्रौपदी का जो जीवन रहा एक बहुत संघर्ष युक्त रहा, बहुत दुख वाला, बहुत तकलीफ वाला, बहुत कष्ट वाला। और मैं सुबह सत्संग कह रही थी वहाँ यहाँ कि वास्तव में इस जगत में दुख के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अगर गीता में कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, तो मतलब इस जगत में दुख ही है। जो तो फिर सुख दिखता है ना, उस सुख में भी दुख ही है, खाली छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं। छुपा हुआ है जो दिखता नहीं है। लेबल सुख का है, बापू जी ऐसे कहते हैं, लेकिन दवाई दुख की है। लेबल सुख का है लेकिन दवाई दुख की। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इस जहां के बनाने वाले ने गीता में लिख दिया होता, नहीं तो क्या ये जगत सुख और दुख का मिश्रण है, यहाँ सुख भी है, लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा दुखालयम, तो फिर वो ये भी लिखता सुखालयम भी है, लेकिन नहीं लिखा तो मतलब नहीं है। तभी तो उसने नहीं लिखा, तभी तो उसने नहीं बोला। जो हमें सुख बास रहा है ना, वो लेवल है, उसके अंदर भी एक दुख छुपा है जो हमको दिखता नहीं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखने में कुछ होती है और भीतर से कुछ होती है। होता है, दिखने में कुछ होती है, जैसे चाइना के आइटम दिखने में कुछ होते हैं और होते कुछ है। ऐसे ही संसार दिखने में कुछ है लेकिन वास्तव में है कुछ। जिसको इसकी वास्तविकता समझ में आ गई तब वो एक हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, हम सब भाग दौड़ सुख की है। और ये भागते 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 जब पता चलता है कि सुख तो भगवान के चरणों में ही है। ये द्रौपदी के आरंभ से लेकर देखो अंत तक भाग ही तो रही है, भाग ही रही है। और भगवान उसको इसके चरित्र के द्वारा हम सबको समझा रहे, भगा रहे। श्री राधे बोलो। ठाकुर जी भी क्या कर रहे, भगा रहे, हमें भी भगा रहे। भागो, तुम्हें सुख चाहिए ना, भागो। हम भी भाग रहे, भागते 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 यहाँ तक पहुंचे। अभी भी ढूंढ रहे हैं क्या? कभी सोचा बड़े घर में सुख है, कभी सोचा बड़ी कार में सुख है, कभी सोचा इसमें सुख है, कभी सोचा ऐसी औलाद में सुख है, कभी सोचा ऐसी बहू बेटियों में सुख है, कभी सोचा इस डिग्री में सुख है, कभी सोचा ऐसा होने में सुख है, कभी सोचा वैसा होने में सुख है। लेकिन अंततः पता चला किसी में भी तो सुख नहीं है। श्री राधे बोले। तो बड़े घर वाला भी रो रहा है तो छोटे घर वाला भी रो रहा है, बड़ी गाड़ी वाला भी रो रहा है तो छोटी गाड़ी वाला भी रो रहा है। श्री राधे बोली। मुझे तो लगता है सुखी खाली वही बैठा है जो हरि शरण में बैठा है। अभी देखो थोड़ी देर के लिए भले हम कथा का आश्रय लेके प्रभु की शरणागति लिए हुए हैं, शरण में बैठे। अब जिसकी शरण में थोड़ी देर के लिए भी घंटा बैठे, सुकून से बैठे, आनंद से बैठे, और यही शरणागति नित्य हो जाए तो व्यक्ति नित्य आनंद में रहे, हमेशा आनंद में रहे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी शरण खाली सत्संग तक सीमित होती है, उसके बाद परिणाम हो जाता है। श्री राधे बोलिए। लेकिन द्रौपदी के जीवन में देखा गया, आप देखो, जब अर्जुन हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण को दुख कष्ट आया और वो पुकार लेके जब अर्जुन के पास आया, कोई उसको प्रॉब्लम आई तो पुकार लेके आया, तो अर्जुन के अस्त्र जो थे वो युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में थे। और उस वक्त 1 बरस के लिए द्रौपदी कहाँ थी? युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में थी।
लेकिन बात यहाँ थी कि शर्त ये रखी गई थी कि जो उस कक्ष में जाएगा अवधि से पहले तो उसको 12 वर्ष का वनवास होगा। ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ एक तो उस ब्राह्मण की क्या करनी थी, रक्षा करनी थी, और दूसरी तरफ ये शर्त थी कि 12 वर्ष का फिर वनवास होगा। लेकिन अब करे क्या, सोचा ब्राह्मण की रक्षा पहले, क्या खाली वनवास के भय से मैं इसकी रक्षा न करूं, और ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है कि शरणागत की रक्षा न करे। श्री राधे बोली। इसीलिए उसने ये स्वीकार कर लिया मन ही मन कि मैं 12 वर्ष का वनवास झेलूंगा और इस ब्राह्मण की क्या करूंगा। सर नीचा किया हुआ उस कक्ष में गया और जहां उसके अस्त्र पड़े थे वहां से उठाया और सर नीचा किया हुआ निकल आया। देखा भी नहीं, ऊपर सर उठा के देखा भी नहीं। और उस वक्त द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज शास्त्र चर्चा कर रहे थे, चर्चा चल रही थी शास्त्रों की, लेकिन देखा भी नहीं। अनायास युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अंदर आया तो कोई काम से ही आया होगा, इसलिए उनको तो कुछ खड़ा ही नहीं। लेकिन द्रौपदी आश्चर्यचकित कि अर्जुन, इसको द्रौपदी प्यार से फाल्गुनी कह के बुलाती थी। श्री राधे बोली कि फाल्गुनी यहाँ आया और वो भी सर नीचा किए, और वो भी सर नीचा किए चला गया। ऐसा क्यों? बाद में पता चला ऐसी ऐसी बात है। तो जैसे ही ये दोनों बाहर गए तो क्या देखा, अर्जुन सन्यासी वेश में खड़ा है, ब्रह्मचारी वेश में खड़ा है, साधु वेश में खड़ा है। ये क्या? युधिष्ठिर महाराज के बोला ऐसी ऐसी बात है, अब शर्त के अनुसार मुझे जाना पड़ेगा। श्री राधे बोली शर्त के अनुसार मुझे जाना पड़ेगा। द्रौपदी की आंखों से धार-धार आंसू बहने लगे। फिर एक तरफ सोचा, उसको याद आया माँ जानकी का दृष्टांत कि जब उसका पति वनवास उसको लगा था 14 वर्ष का, तो सीता भी तो उनके साथ, तो मैं भी जाऊंगी। और एक तरफ मन में खुश हो गई थी क्या, फिर मुझे अर्जुन के साथ 12 वर्ष मिलेगा। श्री राधे बोली प्रसन्न हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा अभी तुम इस वक्त महाराज युधिष्ठिर की पत्नी हो और मैं इस वक्त पर स्त्री के साथ नहीं जा सकता। बात शर्त थी ब्रह्मचारी आश्रम से रहना पड़ेगा। श्री राधे बोली युधिष्ठिर महाराज ने कहा लेकिन जरूरत ही नहीं है इस चीज की, क्योंकि तुम अगर एक ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए थे तो तुम्हारा धर्म तो पहले वहां कहता है। बोले महाराज आप ये कैसे अपनीति की बातें करें, आप धर्म के राजा होके ऐसी अपनीति की बात करें। अगर मैं अपने निर्णय से खाली इस भय से कि 12 बरस का धन मिलेगा तो लूं, तो फिर मुझे अपयश की प्राप्ति, पाप की प्राप्ति होगी। तो क्या आप मुझे पाप युक्त करना चाहते हैं? द्रौपदी तो असमंज में पड़ गई कि मुझे जाना भी नहीं है और अभी आएगा 12 वर्षों के बाद, अब ये 12 वर्ष का इंतजार। श्री राधे बोली आपको बताऊं कि जब अर्जुन के साथ उनका 1 वर्ष का जो समय होता, उस वक्त द्रौपदी वनवासनी वेश बना के समय बिताती थी कि मेरा पति वनवास है तो मैं भी घर में सन्यासिनी बन के अपना समय बसार करूंगी। कंदमूल घर में खाती थी। श्री राधे बोली तपस्विनी की तरह रहती थी। 1 वर्ष वो ऐसे बिताती थी। आप देखो उसका धैर्य, यानी इसके चरित्र कितना महान है। क्यों भगवान श्री कृष्ण इस चरित्र की सराहना कर रहे हैं? क्यों? कितनी महान नारी होगी। हालांकि इसके पास ऑप्शन था ना, श्री राधे बोली, लेकिन फिर भी ये कैसी महान नारी थी कि वो 1 वर्ष, मेरा पति अगर वनवास है तो मैं भी वनवास का जीवन बिताऊंगी, मैं भी ऐसे ही जीवन बिताऊंगी। और इधर नारद मुनि से खबरचार मिलती रहती। पता भी चला कि उस
समय में 12 बरस के वनवास में अर्जुन ने 2-4 राजकुमारियों से शादी भी कर ली उलूपी आदि से। तो सोचो उस स्त्री के मन में क्या बीती थी। श्री राधे बोले। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह बोलो अर्जुन से करवा दिया। और जब ये बात का पता चला कि कृष्ण ने भी ऐसा किया, श्री राधे बोली, और सुभद्रा इतनी सुंदर, उसका मुकाबला मैं क्या कर सकूंगी। एक तो द्वारकाधीश की क्या मैं, और जब ठाकुर ये अर्जुन सुभद्रा को लेते हुए आए, अब इसको आरती की थाली भी किसको घुमानी थी, द्रौपदी को, स्वागत भी उसको करना था। श्री राधे बोलिए, स्वागत भी उसको करना है। उसके लिए कितनी विडंबना होगी आप सोचो जरा, क्या कि अंदर से वो दुखी है कि अब खाली अर्जुन मेरा नहीं रहा, अर्जुन मेरा नहीं रहा। और भगवान तो कृष्णा को जानते थे। आते हैं और द्रौपदी से कहते हैं क्या हुआ, मुंह लटका हुआ क्यों है तेरा। बोला आप नहीं जानते। बोला मैंने सुभद्रा का विवाह इसलिए करवाया है ताकि यदुवंश का सारा बल इन पांडवों को मिले, जब इनको जरूरत पड़े तो यदुवंशी इनकी क्या करे, सहायता। नहीं तो भैया तो सुभद्रा का विवाह किसके साथ करना जा रहे थे, दुर्योधन के साथ। सारा बल वहां चला जाता और मैं चाहता था मेरी बहन रूपी शक्ति पांडवों के पास जाए। तब सुभद्रा दौड़ती हुई क्या आती है द्रौपदी के पास और उसके चरणों में गिर जाती है, जी मैं आपकी दासी बन के रहूं। मैंने भैया से आपके विषय में बहुत सुना है और मैं आपको देखने की इच्छा थी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती थी कि आपका चरित्र कितना महान। मैं आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ दीदी, मैं आपके यहाँ रहकर आपकी सेवा करूँगी, मुझे अपने घर की दासी बना के रखो ना। ऐसे चरणों में द्रौपदी के गिर जाती। द्रौपदी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसको उठा के सीने से लगाती है कि तेरी जगह यहाँ नहीं, तेरी जगह यहाँ है, मैं तुझे अपनी छोटी बहन करके ही रखूंगी। श्री राधे बोली, छोटी बहन करके ही रखूंगी। एक बार श्री कृष्ण यही इंद्र, और श्री कृष्ण को तो अपने भक्तों के पास रहने में वो मौका ढूंढते थे। जैसे एक दिन अभिमन्यु का संस्कार था कोई, तो आपको पता है अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का, अर्जुन और सुभद्रा। लेकिन अभिमन्यु माँ द्रौपदी को कहके बुलाता। अगर उससे कोई पूछता कि तेरे माँ कौन है, तेरे पिता कौन है, तो ये 3 उसको खाली याद थे, 3 रिश्ते उसको याद थे कि माँ मेरी कृष्णा है, पिता मेरे अर्जुन है और मामा मेरे कृष्ण है। बस इसको 3 रिश्ते याद थे और कोई याद ही नहीं था। मैंने इसको रट्टा हुआ था, कोई भी पूछता हुआ यही कहता, माँ मेरी कृष्णा है, पिता मेरे अर्जुन है और मामा मेरे कृष्ण है, सबको यही कहते। और द्रौपदी का भी स्नेह अभिमन्यु के प्रति इतना गहरा था। तो जब सारी विधि जो जात कर्म संस्कार आदि कराई जाती है, कुछ भी जनेऊ आदि जो संस्कार थे जो कराए जा रहे थे, तो भगवान ऐसे उत्सवों में घड़ी घड़ी और द्रौपदी को कहते थे ऐसे जल्दी जल्दी कोई उत्सव किया करो ना, तुम्हारे 5 बेटे एक साथ 5 का मत करना, एक एक करके कहना, नहीं तो भाई बल्लभ को मुझे बोलना पड़ता है, क्या मुझे बहाना बनाना पड़ता है, कौन सा बहाना बनाओ, इस प्रकार मुझे तुम्हारे बल्लभ के पास आने का। देखो भगवान भी भक्त के पास आने का मौका ढूंढते हैं, भगवान भी भक्त के पास आने का। तो भगवान कहने द्रौपदी के आपको मौके की प्रभु आप तो जब चाहो आप यहाँ से जाओ ही नहीं, हम तो चाहते कि आप जाओ ही नहीं, जाओ ही नहीं, क्योंकि इन पांडवों के जो मिड में और स्पेशल अर्जुन को जो सबसे प्रिय थे वो कृष्ण थे, द्रौपदी को जो सबसे प्रिय सखा करके मानती थी वो कृष्ण, यहाँ तक कि अर्जुन से भी ज्यादा
और इस घटना के बाद तो द्रौपदी की जो आस्था और विश्वास और श्रद्धा थी वो श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह वो डेडिकेट हो चुकी थी, समर्पित हो चुकी थी। राजसूय यज्ञ के द्वारा भगवान ने युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति चारों तरफ फैला दी। जब कृष्ण आते हैं, ये द्यूत कीड़ा हुई और उसमें जैसे कल मैंने बताया कि बहुत अपमानित जब द्रौपदी को किया गया और उसको वर दिए गए और वो जब अपने अपने कक्ष में सब जाने लगे और कुंती को जब इस बात का पता चला तो बहुत त्रसित हुई कुंती, बहुत त्रसित हुई। और जब द्वारकाधीश आए इंद्रप्रस्थ, बहुत सुंदर वर्णन आया है यहाँ। प्रतिभा रॉय ने बहुत इस प्रकरण का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि जब ठाकुर आए ना और इधर द्रौपदी और ठाकुर का आमना सामना होता है। आज पहली बार, वैसे तो ऐसा होता है जब हमेशा कृष्ण आते तो कृष्ण मुस्कुराते और द्रौपदी चुप या कुछ कंप्लेन है, कुछ ऐसा होता, लेकिन इस बार द्रौपदी मुस्कुरा रही और कृष्ण रो रहे हैं, ठाकुर रो रहे, ठाकुर की आंखों में आंसू और द्रौपदी मंद मंद मुस्कुरा रही। वो मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही है? वो इसलिए मुस्कुरा रही है कि अगर आप ना आते प्रभु तो कितना अनर्थ हो जाता। आपने आके सारी स्थिति को संभाल दिया और भगवान की कंधे पे सर रख के अपनी जी को हल्का करती है, तो भगवान की आंखों से चार चार आंसू बहते हैं। कहते हैं मुझे माफ करना द्रौपदी, मुझे माफ कर दो कृष्ण। प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? आपने जो किया, मैं जन्म जन्मांतर कर आपकी दासी बन के रहूं ना तो भी कम है। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकती। आपने जो दिया। बोला नहीं, मैंने क्या किया? तुमने जो दिया मैंने तो उसी का ही दिया हुआ दिया। तुमने धागा बांधा और उस धागे के सूत समेत मैंने वही धागे तुम्हें लौटाए। मैंने धागे ही लौटाए, तुम्हारा दिया हुआ ही तुमको दिया है मैंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बहुत देर हो गई आने में, थोड़ी देर हो गई। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे थोड़ी देर हो गई। और यहाँ प्रतिभा का लिख रही है कि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं द्वारका में नहीं था उस वक्त, मैं कहीं गया हुआ था। और जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़ता हुआ, जब तुमने अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप में मुझे याद किया तब मैं दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आ गया। मुझे माफ करना है यज्ञ से, मुझे आते आते थोड़ा विलंब हो गया। श्री राधे बोले ना प्रभु, ऐसा मत कहिए। द्रौपदी चरणों में गिर जाती है और भगवान उसको सीने से लगाते हैं। लेकिन बहुत सुंदर वर्णन आया है। द्रौपदी कहती कि प्रभु मैंने एक सौगंध खा ली है, मैंने एक सौगंध खाई है और सौगंध को आपको पूरा करना पड़ेगा। हे कृष्ण, तुम चुप रही लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम सह गई लेकिन मैं सहन नहीं करूंगा। तुम बहुत रोई हो, अब मैं तुमको रोने
अब वो सब आंसू बहाएंगे जिसने जिन जिन लोगों ने तुमको रुलाया है, जिन जिन लोगों ने अधर्म का साथ दिया है, उन सब को भोगना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं उन एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूं। द्रौपदी केश खुले दिखा रही है, अपनी सौगंध बता रही है कि मैंने सौगंध खाई है कि जब तक दुशासन के रक्त से इसको धोऊंगी नहीं, तब तक मैं केश नहीं बांधूंगी। मैंने इसलिए ये सौगंध नहीं खाई प्रभु, बस इसलिए खाई कि आगे चल के किसी नारी की फिर ऐसा तमाशा ना हो। क्योंकि अगर दुशासन जैसे लोग या दुर्योधन जैसे लोग राज्य करेंगे तो फिर पता नहीं कितनी नारियों के साथ ऐसा होगा, कितनी नारियों की बर्बादी होगी प्रभु। ये तो मैं घर की वधू हूँ, जब घर की वधू के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो बताओ समाज और राज्य की नारियों के साथ ये क्या क्या करेंगे। श्री राधे बोलिए। फिर किसी नारी के साथ हे गोविंद ऐसा न हो, इसीलिए मैंने ये प्रण खाई ताकि धर्म की क्या हो, रक्षा हो। हाँ यज्ञसेनी कृष्ण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस संकल्प को मैं पूरा करूंगा। श्री राधे बोली। भगवान आश्वासन दिलाते हैं द्रौपदी को, क्या कि अब दुर्योधन दुशासन कर्ण इनमें से कोई भी ज्यादा समय तक अब रहने वाले नहीं है। लेकिन हाय रे विधाता, आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है, हद है। आश्चर्य लगता है इस चीज का कि युधिष्ठिर महाराज फिर जब दूध कीड़ा के लिए बुलाया गया फिर गए। श्री राधे बोलिए। जबकि इतना बड़ा धोखा खा चुके, यहां भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं द्रौपदी को, कृष्णा को कह रहे, कृष्णा पाप तो सबने किया, पांडवों ने भी किया, गलत तो उन्होंने भी। क्या जब दुर्योधन के पक्ष में शकुनी लड़ रहा था, शकुनी पासा खेल रहा था, जब दुर्योधन के पक्ष में शकुनी खेल रहा था तो क्या पांडव ये नहीं कह सकते थे हमारे पक्ष में कृष्ण खेलेगा? और सोचो, आप विचार करो जरा, खाली पांडवों के पक्ष में अगर कृष्ण खेलता तो पासा ही पलट जाता था। श्री राधे बोले। पासा ही पलट जाता था। अगर खेलने का तय तो किस किस के साथ हुआ था भाई? राजा राजकुमार बोलेंगे ना, फिर शकुनी बीच में क्यों आए? तो जब शकुनी आया भी तो ये कहते ना, अगर इनकी तरफ से शकुनी खेलेगा तो हमारी तरफ से कृष्ण खेले। कृष्णा फिर इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान द्रौपदी को, पांडवों ने ऐसा, पांचों में से किसी ने भी आवाज नहीं उठे। गलत तो इन लोगों ने भी किया। श्री राधे बोले। और गलत किया इसीलिए उनको ये दंड, ये दिन, ये समय, वो क्षण देखने पड़े जो उनकी इज्जत द्रौपदी थी इस तरह कुरु दुर्योधन आदि उतार रहे थे। याद रखना, दुर्योधन जैसे लोग, क्योंकि अभी ये जो समय चल रहा है, मैं आज ही सोच रही थी, विचार कर रही थी, जो समय चल रहा है ना बहुत भयंकर चल रहा है, जिसका नाम है कली का। हालांकि भजन के लिए बहुत अच्छा युग है। आप देखो, ये तो परीक्षित थे, उनका बल, उनका शौर्य, उनकी क्षमता कि उनके आगे कलयुग ने घुटने टेक ली। शरण में चला गया, भागवत में आया, कलयुग ने घुटने टेक लिए। लेकिन हम परीक्षित थोड़ी, हमें कलयुग के आगे घुटने टेकने पड़ते, हमें कलयुग के आगे घुटने वो तो परीक्षित थे। आप देखो, जिस परीक्षित के आगे कलयुग ने घुटने टेक दिए, उस परीक्षित को भी कलयुग ने नहीं छोड़ा, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। जिसके आगे कलयुग ने घुटने टेके उसको भी नहीं छोड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली है?
हम किसके की मूली है फिर बताओ? श्री राधे बोले। इसीलिए यहाँ सत्संग में ही रहना। अपने आप को अगर बचाते हुए चलना है तो फिर सत्संग में ही रहो, नहीं तो इस महाभयानक स्वरूप कली काल से हमें कोई नहीं बचा सकता। हे कृष्णा, गलत तो इन लोगों ने भी किया, और फिर जब आमंत्रण किया है खेलने के लिए, तो जब एक बार धोखा व्यक्ति खा गया, इसका मतलब आप समझ सकते हो कोई भी लत लग जाती है उससे अपने आप को छुड़ाना कितना बोलो मुश्किल हो जाता है। अपने आप को कोई लत न लगे उसके लिए संभालिए अपने आप को। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा जो धर्मराज के बोलो अवतार है, उसको भी द्यूत कीड़ा जुए की आदत ने बर्बाद कर दिया, जबकि ये देख चुके अपनी आंखों से क्या कि मेरी पत्नी, मेरे भाइयों और मेरा राज्य सब छीन लिया गया इसी जो, और फिर खेलने के लिए बुला रहे, और फिर जा रहे हैं, फिर जाने के लिए, और फिर भी कृष्ण को नहीं लेके जा रहे, फिर वही गलती। श्री राधे बोली। लेकिन अब क्या हुआ? बोला अब 12 बरस का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 बरस का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। सारा राज्य चला गया, जो मिला था सब इंद्रप्रस्थ आदि सब राज्य चला गया, ठिठल्ले हो गए। अब 12 बरस कहाँ घूमे? वनवास। पुत्रों को सुभद्रा आदि के हवाले छोड़ के पांचाली इनके साथ जाती है, पांडवों के साथ जाती है, लेकिन उसको अपने पुत्रों की याद तो आती थी, लेकिन उसका अधिक में अधिक स्नेह श्री कृष्ण से था। पांचाली का जो मोह था श्री कृष्ण के प्रति, आपको बताऊं, एक दिन उसका वात्सल्य बहुत आया है यहाँ पे। एक दिन उसका वात्सल्य ऐसा उमड़ रहा था कि बार बार उसकी जिह्वा पे सोते हुए कृष्ण कृष्ण और बाल कृष्ण के रूप में कृष्ण अपना वात्सल्य, यानी वात्सल्य के रूप में भी द्रौपदी ने कृष्ण को अपने पास पाया, और उसके स्तनों से दूध बह रहा था, अमृत की धारा बह रही थी, लेकिन ये सब वो सपने में देख रही थी, और सपना आवेश में भगवान ने उसके पुत्रों का जो अभाव था, उसके अंदर जो पीड़ा थी, कृष्ण ने आके वो पूरा किया। लेकिन अर्जुन जब उसको उठा रहे कि तुम कृष्ण कृष्ण क्यों बोल रही हो, क्या हुआ तुमको, ये कृष्ण 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 बोल रही हो? बोला नहीं तो। बोला हाँ। बोला अरे मेरे पास बाल कृष्ण आए थे, मेरे पास बाल कृष्ण आए थे, और वात्सल्य स्नेह मेरा सारा, उस वक्त मुझे लग रहा था मैं यशोदा हूँ, और मेरा सारी ममता सारा स्नेह किसके पास चला गया? कृष्ण के। यानी आप देखो, कृष्ण उसके सखा भी बने हैं, कृष्ण उसके क्या क्या नहीं बने हैं। श्री राधे बोली। सब तरह से, एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण द्रौपदी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, इर्द गिर्द ही। एक दिन अर्जुन पूछते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा कृष्ण से प्यार करती हो ना? पूछते तुम मुझसे ज्यादा कृष्ण से, तो बड़ा इसमें कोई शंका है? मैं आपसे प्रश्न पूछूं? बोला क्या? बोला आप भी तो मुझसे ज्यादा कृष्ण से प्यार करते हो। बोला वो तो है। बोला देखो आप किससे प्यार करते हो? बोला मैं किससे प्यार करती हूँ। फिर दोनों किससे प्यार करते हैं? हमारे दोनों के मिड में कौन है? कृष्ण। तो आपके अंदर भी कृष्ण, तो हमारे दोनों के बीच में अगर प्यार का आदान प्रदान है तो वो कृष्ण ही है। श्री राधे बोली। बोलो ना श्री राधे। जब पति पत्नी ऐसे हो तो फिर कृष्ण ही बीच में हो सकते हैं। श्री राधे बोलिए। कृष्ण ही बीच में हो सकते हैं। अर्जुन का भी प्यार जो श्री कृष्ण के प्रति था, वो आपको पता है अर्जुन कैसे बंदे थे
कि कभी कभी रात्रि में वो उनका एक समय होता था, रात्रि में कभी एकांत में चले जाते और शस्त्र और शास्त्र ये एकांत में किए जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस। तो ये इनका एक एकांतिक कमरा था जिसमें कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं करता था, ना ही शस्त्र में ना ही शास्त्र में। अगर ये शास्त्र स्टडी करने जाने तो भी अर्जुन को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि अर्जुन इतने इस मामले में स्ट्रिक्ट थे कि बीच में कोई आया ना तो उसको छोड़ते नहीं थे। इसलिए कोई उनको यहाँ तक कि द्रौपदी भी अंदर नहीं जा सकती थी उस वक्त जब वो उस रूम में जाते थे, कोई भी नहीं चाहिए उनको। वो एकांत में अपने ठाकुर के साथ होते थे, श्री राधे बोली। और याद रखना, उस ठाकुर की अनुभूति तो, मेरे गोविंद की अनुभूति तो एकांत में होती। श्री राधे बोली। अब खाली यहाँ इनको जो 12 बरस का वनवास हुआ और 1 बरस का अज्ञातवास, तो यहाँ भी दुर्योधन ने छोड़ा नहीं है इनको। यहाँ एक शिक्षों की सेना भेजी थी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि दुर्योधन ने एक सेना भेजी थी ताकि ये इनके ऊपर इतनी हावी हो जाए और यही वो मर के खत्म हो जाए, एक बहुत बड़ी सेना लेके। तो जब यक्षों को पता चला तो वो यक्ष दुर्योधन के ऊपर ही हावी पड़ गए और उसको नभ की तरफ लेके गए और दुर्योधन जोर जोर से कहने लगा बचाओ बचाओ। और जब ये बात अर्जुन को पता चली तो अर्जुन ने बाणों के द्वारा समस्त यक्षों का संहार करके दुर्योधन की रक्षा की, दुर्योधन को बचाया। अब वो काला मुंह करके, क्योंकि रक्षा तो किसने की, बोलो, अर्जुन ने उसको बचाया। और ये अर्जुन को ही, पांडवों को ही मरवाने के लिए इन सबकी सेना लेके निकला था। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। आप देखिए भगवान किस तरह अपने भक्तों की, एक बार तो दुर्वासा को भेजा था, ये तो आपको पता है, 60,000 शिष्यों के साथ, 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को भेजा। जब दुर्वासा ऋषि कहाँ आए, हस्तिनापुर, तो वहाँ कहने लगे मेरी इच्छा है कि आप ये मौका मेरे भाइयों को दीजिए, वो अपने कर्म अनुसार बहुत दुख भोग रहे हैं, तो उनके थोड़े कर्म कटेंगे, वो संतों की सेवा करेंगे, तो इसलिए आप उनको ये मौका दीजिए। और वो जानता था कि इस वक्त द्रौपदी खा पी चुकी होगी, पांडव खा पी चुके होंगे, और द्रौपदी का जो पात्र था कि द्रौपदी के खाने के बाद वो पात्र अन्न नहीं देता था, सूर्यदेव के द्वारा दिया गया था। श्री राधे बोले। लेकिन वहां भी आपके कृष्ण ने उनकी क्या की, रक्षा की। श्री राधे बोले। यहाँ भी आके कृष्ण ने उनकी रक्षा की है, प्रकट होके। ये मैंने लीला आप लोगों को कई बार सुनाई है कि किस तरह श्री कृष्ण ने अन्न का एक दाना खाके, अन्न का एक दाना खाके समस्त दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भरा दिया, डकारे आने लगे। राधे गोविंद, बोलो ना राधे। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार द्रौपदी को ऐसी इच्छा हो रही थी कि अपने हाथों से मैं कृष्ण को खिलाऊं, तो ये भाव अर्जुन भाप गए। अर्जुन खा नहीं रहे थे और द्रौपदी अर्जुन को खिलाए, और द्रौपदी खा नहीं रही थी क्योंकि द्रौपदी के खाने के बाद सारा खाना खत्म हो जाए, तो फिर अब वनवास का काल था, कहाँ से फिर मधुकरी ये सब करके लाएंगे। और उस दिन बताया यहाँ पे कृष्ण की जन्म तिथि थी, तो ये इसको इच्छा हो रही थी कि मैं अपने हाथों से ठाकुर जी को बना के खिलाऊं। लेकिन अब कहाँ वो द्वारकाधीश, कहाँ ये, तो उसको ये सब वो सोच रही थी कैसे वो आएंगे, लेकिन खा नहीं रही थी। इसके मन में विश्वास था वो आएगा, वो जरूर आएगा। कृष्ण अर्जुन ने कहा कि
देखो मैं कृष्ण को अर्पण किए बगैर नहीं खाता हूँ। पहले कृष्ण ही खाते फिर मैं खाता हूँ, इसलिए तुम खा लो। लेकिन फिर भी द्रौपदी का मन, उसको पता था कि मैं अर्जुन कृष्ण को खिलाए बगैर नहीं खाते, तो उसका मन नहीं मान रहा था। तो जैसे ही द्रौपदी ऐसे खाने बैठती है, धड़ाम से फिर कृष्ण आते हैं। श्री राधे बोली, यानी जब जब बताया द्रौपदी ने उसको याद किया, ठाकुर तब तक आ गए, धड़ाम से आ गए। बोला मैंने सुना है इस वन में तुम पाठ की देवी बन के बैठी हो, हर एक व्यक्ति तुम्हारे हाथ का खा के आनंदित हो रहा है, मुझे खिलाए बगैर तुम लोग खा रहे हो। ये शौक हो गई, क्योंकि ये तो चाहती थी कि मैं इसको द्रौपदी, आज मेरी इच्छा है कि तुम अपने हाथों से मुझे खिला। वाह! और ये भाव द्रौपदी के अंदर, भाव की जो उमंग है ना, वो अपने आप पनपती है, अपने आप पनपती है। ये किसी के डालने से नहीं, अपने आप पनपती है। और एक जब भाव की पूंजी किसी भक्त के अंदर प्रस्फुटित होती है, अंतर्यामी परमात्मा उसका उपभोग करने के लिए जल्दी से प्रकट हो जाते हैं। वो अपने भक्त के भाव का उपभोग करना चाहते हैं और आनंद भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं। ये मत सोचिएगा कि भगवान मजबूरी से, भगवान यहाँ के, हे कृष्णा मैं सिर्फ एक ही चीज का भूखा हूँ, भाव का, मुझे सिर्फ अपने भाव दे दो, मैं भाव का भूखा हूँ, मैं प्यार चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। वो भाव का भूखा है। श्री राधे बोलिए, सबसे ऊंची प्रेम सगा। श्री राधे बोलिए। अब 12 बरस का वनवास इन सबने क्या किया, पूरा किया है, लेकिन बड़े मौज के साथ पूरा किया। याद रखना, जब कृष्ण कथा होती है ना, तो वन भी वन नहीं भवन लगता है। इन्होंने धौम्य ऋषि को साथ में लिया, और यहाँ क्या हो रही है, पांचों पांडव आपस में भक्त हैं, तो हरी चर्चा, और भगवान आए दिन आते रहते हैं इनके पास। जहाँ पांडव है वहाँ कृष्ण है, यहाँ जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। जहाँ भगवान का प्रेमी भक्त होगा वहाँ भगवान इर्द गिर्द होगा ही होगा, याद रखिएगा। और कृष्णा जैसी परम भक्ता, अर्जुन जैसा परम वीर और शुद्ध श्री हरि का भक्त, वहाँ कृष्ण ना हो, ऐसा कैसे संभव? श्री राधे बोलिए। 1 बरस का उन्होंने अज्ञातवास, जो राजा विराट के यहाँ, अपने यहाँ है राजस्थान में विराट नगर, राजा विराट के यहाँ 1 बरस तक गुप्त वेश में अज्ञातवास भोगा है, दुर्योधन को पता न चले। और फिर जब आए हैं वापस राज्य को लेने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने देने से बोलो मना कर दिया। श्री राधे बोलिए। अपनी माँ का संदेश इन पांचों पांडवों को मिला कि क्षत्राणियां जिस दिन का इंतजार करती हैं, जिस दिन के लिए अपने बच्चों को पैदा करती हैं, वो दिन अभी आ गए हैं। क्षत्राणी जिसके लिए अपने बच्चों को पैदा करती है, इस समाज की, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इनसे युद्ध करके अपना राज्य। और भीम ने तो बहुत कड़ाकेदार संकल्प किया था। भीम ने तो कहा था, इस दुशासन की मैं छाती फाड़ दूंगा। श्री राधे बोलिए। जंगा तोड़ दूंगा, किसकी? दुर्योधन की। इसका तो मैं छाती फाड़, और कैसे भयंकर मौत दुशासन को दी है। भीम ने तो जब द्रौपदी रणुआई बताया, वस्त्र जब विवस्ना करना चाहते थे, उसको भीम इतने क्रोध में आ गए थे, इतने क्रोध में आ गए थे, नकुल और सहदेव को कहा जल्दी अग्नि लाओ, यहाँ अग्निकुंड बनाओ, युधिष्ठिर महाराज को मैं अभी इसमें डालूंगा। इतना इसमें कि अभी मैं इसको अग्नि में डालूंगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तब अर्जुन उसको शांत करते हैं, भैया शांत रहो बड़े भाई में। और द्रौपदी आश्चर्यचकित में देख रही कि इधर इतनी पत्नी की जा रही ला, और इनको कह रहा हो रहे क्या, शांत रहो।
यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अस्त्र चलाने का मौका है और यहाँ बोला जा रहा शांत रहो। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। आश्चर्य की बात है। लेकिन मैंने कहा ना, ये शांत रहे लेकिन ठाकुर शांत नहीं रहे, मेरा गोविंद शांत नहीं। महाभारत आप जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा युद्ध जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना किसकी थी? कौरवों की। और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, जिसमें नारायणी सेना का बल पूरा किसके पास था? कौरवों के पास। और पांडवों के पास थे तो मात्र कृष्ण, लेकिन वही काफी थे। बहुत घमासान युद्ध होता है, मारधाड़ होती है, कई योद्धा मारे गए, कई क्षत्रियों का संहार हुआ। और जब दुर्योधन बड़े बाणों से भीष्म पितामह को कहता है क्या कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आपके बाण से अर्जुन उसकी मजाल और एक भी पांडव नहीं मरा, यानी आप अभी तक अपने बाणों की वो शौर्य दिखा नहीं। तब भीष्म पितामह ने क्रोध में आवेश में आके संकल्प ले लिया, क्या कल का दिन पांडव सूर्य नहीं देखेंगे। श्री राधे बोले, कल का दिन आखिरी दिन होगा उनके। और अर्जुन मजे से सो रहे अपने कक्ष में। ये बात चारों तरफ फैल गई कि ऐसे भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा मतलब एक लकीर, और अर्जुन मजे से सो रहे हैं, पता है उसको। और भगवान उनकी रात की नींद बेचैन और अर्जुन को उठा रहे हैं, अर्जुन उठ, तू सोया पड़ा है और मेरी नींद यहाँ पे आराम है, उठ यहाँ से उठ। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं, क्या हुआ प्रभु? बोले तू सोया है, तुझे पता नहीं भीष्म पितामह ने क्या लिए? लेने दो, जो होना होगा वो तो होगा। मेरे कहने से या मेरे न कहने से मृत्यु मेरी टल तो नहीं सकती। अगर कल मृत्यु होनी होगी और आप बैठे हैं तो मुझे क्या, तभी तो आपको रथ के आगे बिठाया। आप बैठे हैं तो मुझे क्या चिंता प्रभु, जिसके सर पे तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। भगवान ने सोचा ये तो उठ नहीं रहा, मुझे उठना पड़ेगा। और ऐसे ही जब वक्त निश्चिंत होकर प्रभु के चरणों में बैठ जाता है, सो ही जाओ ठाकुर के चरणों में। तू सोया रहे और हम सोए रहे और तू जाग रहे, तू चिंता कर। ये जीव कर्ता भोक्ता बनता है ना, तभी फंसता है। जब वो आश्रय ले लेता है, अर्जुन का तो पूरा आश्रय था। देखो अब भगवान को चिंता होने लगी कि मैं क्या करूं। सब द्रौपदी को कहने लगे, द्रौपदी चलो मेरे साथ। और धन्य है द्रौपदी, उफ तक नहीं करती है, पूछती भी नहीं क्यों, कहाँ, किधर लेके चल रहे हो, किधर जाना है क्या। बोला चलो, तो बोला चलो, किधर चलो। चप्पल पहनी और ठाकुर के साथ चलने लगे। चलते 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 एक नाला आया, उसको क्रॉस करना था। तो द्रौपदी के कपड़े क्या हो जाते, खराब। भगवान ने कहा द्रौपदी यहाँ चप्पल उतारो, और भगवान ने उसको अपने कंधे पे बिठाया है। श्री राधे बोली। और क्रॉस करके वो चप्पल उसकी हाथों में उठाई। श्री राधे बोली। और पहुंचे हैं कहाँ? भीष्म पितामह के शिविर में। और द्रौपदी को बाहर से ही समझा दिया, देख घूंघट उतार ले, घूंघट उतार ले और अपना चेहरा उनको मत दिखाना। किसी कवि ने इसमें एक कविता लिखी है, कि सुंदर कविता थी, मुझे इच्छा हो रही थी ये कविता मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत सुंदर कविता, इन शब्दों में वर्णन आया है कि जब भीष्म पितामह ने के पास भगवान ने उसको, किसको? द्रौपदी को भेजा है झांझ। खुद तो बाहर खड़े रहे,
भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर भाभा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। कह रहे हैं कि अंदर जाना और उनके भीष्म पितामह के चरणों में अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी। क्या जब करते थे वो? बहुत, ये सूरदास से मिलते जुलते उनके पदों से लिया गया है। ये बहुत सुंदर पद है, ये ध्यान से सुनना। अब यहाँ बताया कि जो श्री राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, यानी रात आधी ढल चुकी थी और आधा दिन ब्रह्म मुहूर्त का वो समय था। और उस समय में उठ के जो भी ऋषि मुनि होते वो क्या करते? सिमरन, भजन। तो उस वक्त भीष्म पितामह माला घुमा रहे थे, सिमरन कर रहे थे। तो यहाँ बैठा बताया, अर्धरात्रि की बेला में भाभा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आदि व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सदवा नारी है। श्री राधे बोली कि मेरे चरणों में झुकी कोई सदवा नारी लग रही है, कोई सुहागन लग रही है। सदवापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी सुरंगी साड़ी है। ये लाल साड़ी पहन के आई है तो कोई सदवा नारी लग रही है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रहे बेटी। मेहंदी का रंग ये हाथों से तेरे कभी न छूटे ओ बेटी। मैं वर देता हूँ वो पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। श्री राधे बोली कि मेरी ये दुआ है, क्या? तू पुत्र पौत्रों वाली हो, जब सुहागन रहे हमेशा। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या कहे जाते हो? इतना जो कहा अब और कहो, तुम सत्यवती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका ओ बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा? श्री राधे बोली। अब तो भीष्म पितामह चौंक पड़े कि हाय रे, मैंने ये आवाज तो किसकी लग रही? बोलो, तो यज्ञ सेनी कृष्णा की लग रही है, द्रौपदी की लग रही है, जिसने कह दिया क्या अगर आपका ये झूठा तो नहीं होना, क्योंकि आप तो सत्यव्रती, क्या आपने तो मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। अब आया होश पितामह को, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। श्री राधे बोली। क्या कवि ने अपने शब्दों में इसको पिरोया है, आप देखो तो करी। हाथों से माला छूट गई, हरि चरणों में लगी समाधि, वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का, बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे दूंगा। कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले लूंगा। कि मैं कल क्या होगा वो तो हरि जाने, लेकिन अब मैंने बोल दिया। एक बात समझ में ना आई, एक बात लेकिन मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रही है।
बात खटकती है बेटी, आश्चर्यचकित कर मन डाला है। बोले पुत्री वो कहाँ है, इस घड़ी तुम्हें यहाँ लाने वाला है। वो पुत्री, हाँ बोले पुत्री वो कहाँ है, इस घड़ी जो तुम्हें लाने, ये जो तुम्हें लाने वाला ना, पहले मुझे वो बता वो कहाँ है, वो कहाँ है जो तुम्हें यहाँ लेके आया है। अब तो द्रौपदी ने इशारा कर दिया, यहाँ मेरे पीछे आया, वो बगल में खड़ा है, वो दरवाजे के पीछे। और दरवाजे के पीछे जब इशारे से द्रौपदी ने बाबा को क्या किया, पितामह को इशारा किया है कि ठाकुर वहाँ। ठाकुर कैसे खड़े, एक हाथ में द्रौपदी के जूते हैं। श्री राधे बोली आप देखो तो खरी मेरे ठाकुर की करुणा। लेकिन पितामह मस्ती करके बोल रहे हैं, बूढ़ा होने को आया है, ठाकुर के लिए बोल रहे हैं, बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई ना आदत चोरी की। नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो, अब द्रौपदी ने जो इशारा किया, ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर को ओढ़े, पीतांबर का घूंघट ओढ़े, वहां खड़ा बांसुरी वाला था, वहां खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंदर नहीं आए तो सारा पोल खुल जाता था, इसलिए वो बाहर ही खड़े रहे। और जूते, क्योंकि द्रौपदी के किसी को पता न चले राजघराने की है, तो जूते भगवान ने उठा के छुपा के रखे थे, हाथ में ही थे। लेकिन भीष्म पितामह जान गए कि इन पांचों पांडवों को मुझे चक्कर देने की हिम्मत नहीं है, इतनी बुद्धि उन लोगों में नहीं है, ये बुद्धि तो उस चक्रधारी की चली है जिसने मुझे चक्कर दिया है। ये मुझे चक्कर देने की बुद्धि सिर्फ चक्रधारी में हो सकती है, इन पांचों पांडवों में या उनके बाप तक के में हिम्मत नहीं जो मुझे चक्कर दे। श्री राधे बोली। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, मां लगे कन्हैया हंसने में। कन्हैया उनको देख के क्या करें, भीष्म पितामह को देख के मुस्कुरा रहे, हंस रहे। लेकिन यहाँ लगे पितामह रोने में, यहाँ लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। क्यों रो रहे, चरणों से जाके लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो इसने क्या क्या रूप बनाया है, इसने क्या क्या वेश बनाया, भक्तों के कारण देखो तो इसने क्या क्या वेश बनाया है। श्री राधे बोली। पितामह यहाँ द्रौपदी की तरफ देख के कहते हैं, ओ द्रौपदी सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला, तूने कुल पवित्र कर डाला। पहरा देता है जो तेरा, पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला। पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने। कि तुम लोग कितने धन्य हो कि तुम लोगों का पहरा, तुम्हारा पहरा कौन दे रहा, जो जगत रचा, जिसके चरणों की आभा को पाने के लिए हर व्यक्ति ललायत है, जिसकी शरण लेने के लिए शिव नर आदि सब ब्रह्मा आदि ललायत रहते हैं, जिनकी चरण धूलि लेने के लिए, और वो चरण तुम्हारा पहरा देता है। धन्य पहरा देता है वो तेरा, जो जगत रचाने वाला है,
जा बेटी निश्चिंत रहो, जा बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पक्का मैं कंफर्म करता, जा बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल बला क्यों होगा, पतियों का बाल बला क्यों होगा, जब रक्षक कृष्ण मुरारी, जब रक्षक कृष्ण मुरारी। बाल न मां का होता उसका, जो जग बैरी हो। श्री राधे बोले, जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी हो जाए, ठाकुर हो जाए, धन्य है वो जीव नहीं, धन्य है वो जीव, धन्य है वो जीव जिनके आगे पीछे मेरा ठाकुर डोलता है। धन्य है वो द्रौपदी जिनके आगे पीछे मेरा ठाकुर डोलता है। हर वक्त चाहता है उसकी कृपा मुझे मिले। हम सब उसकी कृपा लेने यहाँ बैठे। मुझे फिर एक प्रकरण याद आ रहा है यहाँ द्रौपदी के चरित्र का, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए तो पटरानियाँ भी आई थी, जिसमें पटरानियों में एक सत्या नाम की पटरानी द्रौपदी से पूछती है कि हे द्रौपदी, मैंने तुम्हारे विषय बहुत सुना है, तुम्हारे आधीन हमेशा तुम्हारे पतिदेव रहते हैं, पांचों पति, तो यहाँ तक कि कृष्ण भी तुम्हारे अधीन रहते हैं, तो बताओ तो खरी ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिस तरह मेरा पति कृष्ण भी मेरे अधीन रहे। श्री राधे बोली, और क्या तो उत्तर द्रौपदी ने दिया है। यहाँ प्रतिभा राय ने जो, हालांकि भागवत का ही प्रकरण है, लेकिन जो प्रतिभा राय ने यहाँ सामने से उत्तर जो द्रौपदी का लिखा है, ये बड़ा माननीय उत्तर उसने लिखा है। मैं आपको पढ़ के पूरा प्रकरण उसका उत्तर सुना रही हूँ स्पेशल, कि क्या उत्तर दिया है। स्त्रियां पति को वश में रखने का जादू टोना जड़ी बूटियों का सहारा लेती है कि मेरा पति मेरे, ऐसा करते हैं क्या? करते होंगे। पति की आस्था और विश्वास टूट जाते हैं। कई बार पति को तरह तरह भयंकर रोग भी डलते हैं। हे सखी प्राण प्रिया, तुम तो प्राण प्रिया पत्नी हो, बहन के रूप में भी मैं कह देती हूँ, वरना मैं ये मूर्खता की बातें कभी न सोचना, वरना पति तुम्हें काल सर्पणी मानकर अपनी शैया पर घृणा करेंगे। तो फिर किस उपाय से अपने पति को बांधा रखा जाता है? उत्सुकता से सत्या ने पूछा। मैंने निर्मल हृदय से सरलता से जवाब दिया। ये द्रौपदी की आत्मकथा एक्चुअली है। द्रौपदियाँ कह रही कि मैंने निर्मल हृदय से जवाब दिया, सत्या यदि कर सको तो अपने जीवन में लगाना, जो मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ सुनो। अपने अंदर के अहंकार को दूर कर पतियों में अपने नारीत्व को पूजा के फूल की तरह निष्काम प्रेम से उड़ेल दो। यानी अपने पति से निष्काम प्रेम करो, कामना से युक्त होके नहीं। किसी भी परिस्थिति में ईर्ष्या आतुर न होने की चेष्टा करती हूँ। सहज रहने का मेरा प्रयास है। पति के भोजन शयन से पहले मैं कभी भोजन नहीं करती। उनके जागने से पहले मैं जागती हूँ। उनके कार्य में कभी आलस्य नहीं करती। दूर से जब यात्रा से लौटते हैं, आसन जल भोजन विश्राम का आसन प्रस्तुत किए रखती हूँ। दास दासी होने पर भी घर के काम में मैं निगाह खुद करती हूँ। ये द्रौपदी कह रही मैं खुद अपने पति के लिए करती हूँ। भले इतने नौकर चाकर है, देखो मैंने पति का प्रेम कैसे पाया है, मैंने उसके दिल को कैसे जीता है। उनका प्रिय भोजन स्वयं बनाती हूँ, उनको बैठकर भोजन भी कराती हूँ। दुखियाँ दुश्चिंता के साथ माथे पर बोझ नहीं डालती, वरन उनकी वो चिंताओं में भागीदार कर अपना विचार कर देती हूँ। प्रसादन स्नान वेशभूषा
बहुत अधिक समय नहीं देती, मतलब मैं अपने आप को अपने में समय नहीं देती, लेकिन मैं अपने पति की सेवा में ज़्यादा समय देती हूँ। श्री राधे बोलिए। अब यहाँ क्या होता है कलयुग में? श्री राधे बोलिए। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। इसलिए मैंने ये पढ़ के सुना आपको, क्योंकि ज़्यादा माताएं बैठी हैं। श्री राधे बोलिए। उनकी नापसंद वाले में कभी काम नहीं करती। उनकी पसंद नापसंद के बिना बताए मैं बांप लेती हूँ। मैं समझ जाती हूँ उनको जिस जो पसंद नहीं है मैं वो नहीं करती हूँ। आचार विचार भोजन विश्राम में भी संयम बरतती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उन पर शंका कभी नहीं करती, और यही सबसे बड़ी स्त्री के लिए मुसीबत होती है कि अपने पति के ऊपर जब शंका करती है तो वो झगड़े का कारण बनता है। श्री राधे बोलिए। पति दासी को कोई आदेश से इससे पहले मैं आगे आ जाती हूँ कि मैं सेवा करूं। वो दासी को मेरे पति की सेवा क्यों मिले, मैं करूं। हम तो क्या बोले, कर लेना, तो भोजन दे देना, और हम तो बना के रख देते हैं क्या डाइनिंग टेबल पे, खा लेना। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें मैं ज़्यादा आपको डराऊंगी नहीं, क्योंकि सत्या भी डर गई। सुनकर सत्या घबरा गई। बस बस कृष्णा, ये सब बातें करना तो दूर, सुनकर ही मेरा सिर चकरा रहा है। हमसे यह सब नहीं होगा बाबा। लगता है लायक पत्नी हो सकना भी एक साधना है। श्री राधे बोली। लायक पत्नी होना भी एक बहुत, और ये बात सत्य है, लायक पत्नी होना भी एक बहुत बड़ी साधना है। मैं हंस पड़ी। द्रौपदी कह रही, यही तो भूल करती हो, यही तो भूल करती हो। कृष्ण तुम्हारे हो, यह न सोच तुम कृष्ण की क्यों नहीं बन जाती हो। देखो यहाँ ये बात समझने की है। यह न सोचो कि तुम कृष्ण तुम्हारे हो, तुम कृष्ण की क्यों नहीं बन जाती हो। बस इसी में तो बंध जाएंगे। चंद्रावली गोपियों में अत्यंतम है कृष्ण की परम प्रेमिका, राधिका भी और चंद्रावली भी। चंद्रावली और श्री राधा में भागवतीय भेद क्या है? चंद्रावली का कृष्ण के प्रति भाव है तुम ममेय, यानी तुम मेरे हो, समझना तुम। लेकिन राधा रानी का भाव है मैं तुम्हारी हूँ। श्री राधे बोलिए। राधा रानी का भाव है, अब जब मैं तुम्हारी हूँ तो वहाँ बात पूरी उसके अनुसार ढल जाएगा जी। तुम मेरे हो तो तुम मेरे अनुसार ढलो, समझना ये बात। तुम मेरे हो तो तुम मेरे ही हो, तो यहाँ अहम भी आएगा। अहम आएगा तो मेरे हो तो किसी और के नहीं हो, तो तुम मेरे अनुसार ढलो। लेकिन मैं तुम्हारी हूँ, तो अगर मैं तुम्हारी हूँ तो फिर मैं तुम्हारे अनुसार ढलूं। तो हम बोलते ना, ओ श्याम प्यारे चोला मेरा रंग दे। श्री राधे बोली, तो मैं तुम्हारे अनुसार। तो आज से बोलो क्या, मैं कृष्ण की हूँ। तो अगर तुम कृष्ण की हो तो फिर तुम कृष्ण के अनुसार ढल जाओ, और वास्तव में तुम हो भी कृष्ण की, हम सब हैं भी कृष्ण की। लेकिन जब भी जी यहाँ द्रौपदी कह रही है कि मैं खाली इन पतियों की नहीं, फिर मैं कृष्ण की भी प्यारी हूँ। यहाँ कृष्ण की भी प्यारी बन गई। क्यों? क्योंकि वो ढल रही। और याद रखना, जब आप किसी के अनुसार ढलते हो ना तो आप उसके प्यारे बनते जाते हो। लेकिन आप किसी को अपने अनुसार ढलाओगे ना तो वो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपसे दूर भागेगा, आपसे दूर भागेगा। क्योंकि कोई भी हमारे अनुसार ज़्यादा टाइम, लेकिन आप अगर उनके अनुसार ढलते जाओगे, जिंदगी को उनके अनुसार ढालते जाओगे, तो आप नित्य हमेशा उनके साथ। यही द्रौपदी के जीवन चरित्र में आया कि आप देखो, जिस पति के पास भी जा रही है उसके अनुसार ढल रही है, ढल रही है। यहाँ तक कि उसने तो अपने जीवन को कृष्ण को समर्पण किया था आरंभ में, और कृष्ण के अनुसार भी ढल गई। कृष्ण ने जैसा किया वैसा किया। श्री राधे बोलिए। अंततः महाभारत की युद्ध हुई, बहुत बड़ा संग्राम हुआ, आप जानते हैं। पांडव जीते,
राज्य मिला उनको, और जब राज्य इनको मिला पांडवों को, तो द्रौपदी क्या बनी? महारानी, पटरानी बनी। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीला क्या करी? समाप्त करी। और जब पांडवों को इस बात का पता चला कि कृष्ण ने अपनी लीला विराम दी है, तब युधिष्ठिर महाराज आदि सबों ने फैसला किया कि अब हमको यहाँ कलयुग आ गया, युग परिवर्तन हुआ। ये महाभारत के युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद जल्दी युग परिवर्तन हुआ। बस कृष्ण गए हैं और युग परिवर्तन हुआ है। कली काल ने अपने पांव जमा दिए, और धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी इस भयावह युग में रहना नहीं चाहिए। इसीलिए पांडवों ने निश्चय किया कि हमें नहीं रहना। इसीलिए उन्होंने अपने पौत्र, क्योंकि अभिमन्यु तो मारा जा चुका था, अभिमन्यु का पुत्र कौन? परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ से निकला, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। अभी तो एक और घटना द्रौपदी की जो महाभारत में आई, भागवत में आई है, उसकी सहनशीलता की। मैंने आरंभ में ही आपको बताया स्त्री के कितने गुण? 7। कितने गुण? 7 गुण, जो द्रौपदी में मैंने गिनाए। आपको याद है पहले सत्संग में कौन कौन से थे? मैं क्या कर रहा हूँ बताओ ना सीधे से, राधे बोलो। कीर्ति, श्री, वाक, धृति, मेधा, क्षमा, सौंदर्य। कितने गुण? 7 गुण बताए गए स्त्री के। और कृष्ण कहते हैं ये 7 गुण जिसमें, वो स्त्री में है, उसमें मुझ में ही देखो, यानी वो मैं। श्री राधे बोले स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, क्षमा, वाक, धृति, मेधा, क्षमा, ये सब मैं हूँ। यानी कि जिस स्त्री में ये गुण दिखे तो समझना वो कौन है? कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। और आप देखो द्रौपदी में ये सब देखा गया। कितनी बड़ी क्षमा कि उस वक्त बड़ी सभा में जो उसका अपमान हुआ, और गांधारी के कहने पे उसने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। इसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, लेकिन फिर भी इसने गुरु पुत्र जान के उसको क्या कर दिया? इतना बड़ा क्षमा का हृदय लेके द्रौपदी चल रही है। हर एक, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो, चाहे अर्जुन हो, खाली द्रौपदी नहीं, द्रौपदी के अतिरिक्त हर एक की पत्नी थी। युधिष्ठिर महाराज की भी थी, भीम की भी थी, अर्जुन की भी थी, नकुल की भी थी, और सहदेव। और इतना बड़ा हृदय लेके चल रही थी, कितना बड़ा धैर्य लेके चल रही थी। आप देखो ये सारे गुण किसमें दिख रहे हैं? द्रौपदी में दिख रहे हैं। एक तरह से द्रौपदी रिप्रेजेंटेशन कर रही थी भगवान के अस्तित्व का। जो भी स्त्री के अंदर क्षमा है, धैर्य है, अगर वो ये गुण लेते हुए चल रही है ना, तो समझ लेना वो स्त्री साक्षात भगवान का स्वरूप है। वो स्त्री भगवान का स्वरूप। जिस स्त्री में क्षमा है, जिस स्त्री में धैर्य है, जिस स्त्री में वाह बोलने की मधुरता, वो भगवान का प्रेजेंटेशन कर रही है। स्वयं साक्षात भगवान उसके द्वारा इन गुणों को लेते हुए अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और कितना बड़ा धैर्य है, मैं सुबह ये वर्णन कर रही थी, कितना बड़ा धैर्य, कितना बड़ा पेशेंस। आप द्रौपदी का तो देखो कि जब 5 पांडव पलायन करने सशरीर सदेह स्वर्ग की तरफ चल रहे हैं, आज भी वो स्थान है। आप कभी बद्री केदार हम जाते हैं, तो जब बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो एक स्थान है स्वर्ग आरोहण। व्यास गुफा की तरफ से जब ऊपर चलते हैं, जहाँ से सरस्वती का क्या है? उद्गम। आप लोगों ने गए होंगे तो देखा होगा। देखा देखा नहीं तो लेके चलेंगे आपको। राधे बोले जिंदा रहे तो चलते रहेंगे, और क्या है, करना क्या है अपन को। राधे बोले सरस्वती का उद्गम है। और जैसे ही सरस्वती का उद्गम है, वहाँ उस साइड, वहाँ से बताया गया कि 5 पांडवों ने वहीं से ऊपर स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं,
अभी हमको नहीं दिखती हैं, आप सोचो असांखे हमको नहीं दिखती क्योंकि हमारे पास वैसी आंखें अभी नहीं है। तो वहाँ से स्वर्ग की तरफ चले पांचों पांडव, हिमालय की कंदराओं से होते हुए तब का जीवन बिताते हुए जब चले हैं, तब सखी माया ने कहा मैं भी चलूंगी। आपको पता है माया कौन थी? श्री कृष्ण के द्वारा दी गई एक सखी थी। मैं भी चलूंगी, मतलब माया साथ में चली, लेकिन वो माया, उसका पांव स्लिप हो गया क्योंकि वो जगत तक ही है, उस जगत से ऊपर माया नहीं चल सकती, तो माया का साथ छूट गया। श्री राधे बोली। अब पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी चली है, लेकिन जैसे हिमालय की तरफ पहुंचे हैं, हिमालय की कंदराओं में, और वहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ द्रौपदी का भी पांव स्लिप हो गया। और जैसे ही द्रौपदी का पांव स्लिप हो गया तो पांचों पांडव जाने लगे, मुड़ के भी नहीं देखा। गिरी तो मुड़ के भी नहीं देखा द्रौपदी को, जिसने उम्र भर अपने पतियों का साथ दिया, मुड़ के भी नहीं देखा। धर्मराज ने कहा क्या कि जब धर्म के मार्ग में चलते हैं तो मुड़ के नहीं देखा जाता, यहाँ अकेले ही चलना है सबको। मुड़ के भी नहीं देखा। और जब द्रौपदी देखती है उन हिमालय की कंदराओं पे, अकेली अकेली, इर्द गिर्द कोई नहीं, कहाँ गए मेरे पति? तब उसको अंदर से फिर दुख होता है। एक तरफ से खुशी भी होती है, एक तरफ दुख होता है। क्या खुशी इस बात की होती है, चलो अच्छा था ये बंधन यहीं छूट गए, अब तक धर्म का नाम लेके मैं इन कर्तव्यों का निर्वाह कर रही थी, भगवान ने इस रास्ते से मुझे मुक्त कर दिया, ठाकुर ने मुझे इस रास्तों से क्या कर दिया, मुक्त कर। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि अकेले जा रहे, सोचा भी नहीं क्या पीछे हमारी पत्नी का क्या होगा, क्या होगा। श्री राधे बोली। यानी सदैव उनको वहां जाना है, समझना, सदैव उनको जाना है कि धर्म के मार्ग में पीछे मुड़ के देखना नहीं, सदैव उनको जाना है। लेकिन एक विचार तो रखते, जिस पत्नी ने धर्म के कारण हमारा इतना साथ दिया, यहाँ तक हमारे साथ आई, तो उसको अकेले कैसे छोड़ देते। श्री राधे बोले। साथ चलती, इससे हमें ये सीख मिलती, समझ मिलती, देखा अंत में जाना अकेले, अंत में जाना अकेले है। श्री राधे बोली। कोई भी साथ नहीं जाएगा, अंत में जाना। ये साथी जब मिलते हैं ना, ये उस स्टेशन की प्लेटफॉर्म की तरह है। प्लेटफॉर्म में भीड़ तो नजर आती है, ये भी स्टेशन है, उस प्लेटफॉर्म में भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन जब ये गाड़ी आती है ना, अपनी अकेले ही चढ़ना होता है। जब मौत रूपी गाड़ी आती है ना, तो उसमें अकेले ही चढ़ना होता है। ये प्लेटफॉर्म में भीड़ तो लगी पड़ी है। श्री राधे बोली। द्रौपदी फिर रो उठी अंतरात्मा से, फिर कृष्ण को पुकारने लगी, हे गोविंद। और मुझे वो भजन याद आ रहा है, बापू जी गाते हैं भजन, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया, खुद लो सुजलो मोई नंदलाल में, खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। ये पूरा द्रौपदी का भाव है, ये भजन पूरा जब मैंने चर्च किया ना, पूरा द्रौपदी का भाव। जब
आप वो करना, क्या हिमालयों के बीच में द्रौपदी घूम रही है और वो गैया, हम सब, जो हमारा गोपाल हमसे बिछड़ गया है, अब उस गोपाल को कहें ये गैया जो इस माया में खो गई है, इस देह में खो गई है, तो आप ही ढूंढो प्रभु, इसे निकालो। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल पांच विकार से हाकी जाए, पांच तत्व की दे, पांच विकार से हाकी जाए, पांच तत्व की दे, पर्वत पट की दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब कीरी, पर्वत पट की दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब की, ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी, ये कैसा माया जाल में उलझी गैया, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया, हो तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया, जमुना तटना नंदन वनना गोपी ग्वाल ना कोई दिखे, जमुना तटना नंदन वनना गोपी ग्वाल कोई दिखे, कुसुम लताना तेरी छटाना पांख पखेरु कोई दिखे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है प्रभु। द्रौपदी कह रहा है मुझे न ग्वाल, मुझे न जमुना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ भई गोपाल में हो, सुध लो सुध लो सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, मैं खो गई, इस माया जाल में खो गई प्रभु, इस माया ने मुझे घेर लिया, कहीं बच्चों ने, कहीं बिजनेस ने, कहीं घर ने, कहीं परिवार ने, कहीं समाज ने, कहीं शरीर ने, कहीं रिश्तों ने, मैं खो गई, मैं उलझ गई। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, तुम ढूंढो मुझे अब मुख निहारूं बाट
गोपाल में खोई गैया तेरी खोई ऐसे द्रौपदी पुकार रही। वो वंशी की नाद उसको हल्की सी वो धीमी स्वर धीरे धीरे सुनाई दी। अब द्रौपदी उस स्वरूप को देख रही है, भगवान के उस ग्वाल स्वरूप को, भगवान के उस वास्तविक गोप स्वरूप को। क्योंकि इस भजन के द्वारा वो यही कह रही है कि मुझे न जमुना दिख रही है, न गोपी दिख रही है, ना आपका वो ग्वाल स्वरूप दिख रहा है, अब मुझे वो देखना है। मैंने सब देख लिया प्रभु, तेरी माया में उलझ के देख लिया। आप जैसे मैंने पा ली, अर्जुन आप जैसा मिला, लेकिन आप जैसे नहीं, अब मुझे बोलो आप चाहिए। श्री राधे बोली, मैंने पहली बार कहा था क्या कि बस यहाँ थोड़ी चूक हो गई, थोड़ी द्रौपदी से चूक हो गई। क्या कि भगवान ने कहा अर्जुन हूबहू मेरे जैसा है। जब यहाँ हम भगवान के जैसों में उलझते हैं ना, जब भगवान के जैसों में उलझते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान के जैसों में मत उलझो, अब हमें भगवान आप चाहिए। हे गोविंद, अभी हमें आप चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसों में मैं उलझी तो अर्जुन की जगह पता नहीं कितने आप जैसे मिल गए, कितने आप जैसे मिल गए। सोचो जरा, उस वक्त खाली द्रौपदी जिद करती कृष्ण से। जब भगवान ने कहा मैंने द्रौपदी के लिए वर चुना है, किसको? अर्जुन। अर्जुन हूबहू मेरे जैसा। और उस वक्त द्रौपदी कह देती मुझे आप जैसा नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आप जैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। वहां ही द्रौपदी इतनी बड़ी मुसीबतों से बोलो बच जाती। बस हम और आप भी यही गलती करते हैं। श्री राधे बोलिए। कभी कभी यहाँ उन जैसों की वजह से हम अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं और इतनी मुसीबतों में आ जाते हैं। अब हमें प्रभु आप जैसों में मत उलझाओ, क्योंकि हम जीव हैं, हमें तो कर्म भोगना पड़ेगा आप जैसों के साथ। लेकिन मुझे पता है अगर आपसे उलझे ना, अगर आपको पकड़ा, अगर आपको थामा, तो फिर मुझे भोगना नहीं, मुझे सीधा धाम की प्राप्ति है। श्री राधे बोलिए। फिर धाम की प्राप्ति है उस जीव को। इसलिए अब जीवन में ये बार मात मत खाना, क्या हमें कृष्ण जैसा नहीं, बोलो हमें कृष्ण जैसा नहीं कोई चाहिए, हमें कृष्ण ही चाहिए। हमें कृष्ण जैसा अब कोई नहीं चाहिए, हमें कृष्ण ही चाहिए। मुझे वो बंसी वाला स्वरूप दिखा प्रभु। जब द्रौपदी ने देखा आए बाएं कोई नहीं, मुरली वाला सामने खड़ा है। अंतरात्मा से जिसको बुलाया वो हिमालय की कंदराओं के बीच में भी आ गया। और जब द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया तब द्रौपदी को फिर पहली बार जो याद आया, क्या कि वो जो माला गूंथी थी ठाकुर के लिए और जो चरणों में अर्पण किए थे फूल, वो माला जो मैंने अर्पण की थी, वो चरण फिर सामने खड़े हो गए। अब ठाकुर ने कहा क्या आ जाओ, मैं तुम्हारा, अब मैं तुम्हें कहीं मुझे नहीं बेचना प्रभु, अब मैं बहुत थक गई, अब हम बहुत थक गए प्रभु, आप जैसों में उलझ के बहुत थक गए प्रभु, बहुत गलती हो गई और एक गलती की सजा कितनी बड़ी मुझे भोगनी पड़ी। श्री राधे बोले आ जाओ, भगवान बाहें खोल। याद रखना जब कोई भक्त इस धरा पे अपना शरीर छोड़ता है ना तो भगवान बाहें खोल के खड़े हो जाते हैं। ठाकुर बाहें खोल के खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं, कहते हैं आजा आजा। द्रौपदी जोर से जाके भगवान के आलिंगन करती है और फा फा मारकर रोती है, आंसू। बोला अब क्यों रो रही हो, अब तो मैं तुझे मिल गया, अब मैं तुझे यहाँ आने कृष्णा नहीं दूंगा, अब तो मैं तुझे अपने साथ ले। तब द्रौपदी खुश हो रही है, क्या अच्छा हुआ क्या मेरा पाँव यहाँ फिसला,
अच्छा हुआ मैं यहाँ छूट गया उनका बंधन, क्योंकि अगर उनका बंधन न छूटा तो सदे स्वर्ग जाती, लेकिन अगर यहाँ पाँव फिसला तो मैं सीधा मेरे ठाकुर के साथ अपने धाम में जा रही हूँ। श्री राधे बोले। अगर पाँव न फिसलता न छूटता तो पति धर्म के अनुसार पतियों के साथ कहाँ चली जाती? स्वर्ग चली जाती। सदैव वो सब स्वर्ग जा रहे थे तो वहाँ चली जाती। श्री राधे बोले। लेकिन अगर अच्छा हुआ पाँव फिसला और इन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं तो नहीं छोड़ पाती, पति धर्म सामने का लेवल लगा था, इन्होंने अच्छा हुआ मुझे छोड़ दिया। इसलिए जब कोई रिश्ता आपको स्वतः छोड़ दे ना, खुश हुआ करो, अच्छा हुआ इन लोगों ने हमको छोड़ दिया, क्योंकि हम तो नहीं छोड़ पाते, सामने से अगर छोड़, अच्छा हुआ इन्होंने हमको। लेकिन हमारी आसक्ति होती है ना, क्यों छोड़ा, मैं हम इनके बगैर कैसे रहूँगी, फिर हम उनके आगे रोते हैं, बिलखते हैं कि हम इनके बगैर। अरे मूर्खों, ईश्वर की तरफ मुड़ो। अगर संसार छूटता है और कृष्ण मिलता है, सस्ता सौदा है। संसार छूट के, संसार त्याग के, वैसे भी छूटने वाला, वैसे भी अगर संसार छूट के कृष्ण मिलने वाला है तो यह सस्ता सौदा है, छोड़ दो इसको, वैसे भी छूटने वाला है। लेकिन कृष्ण को बोलो, कृष्ण को मत छोड़ना, कृष्ण को मत त्यागना। हर मोड़ पे, हर मुसीबत पे, फिर अंतिम सूत्र पे मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। क्या? कृष्ण जैसा अब कोई नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण जैसों में मत फंसना, बहुत है कृष्ण जैसे। और कृष्ण ने 10वें अध्याय में विभूति योग में, देखो इसमें भी मैं हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, इसमें मैं ये हूँ, इसमें कृष्ण जैसे बहुत मिल जाएंगे। श्री राधे बोलिए। कृष्ण जैसे बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जैसे इन द मीन्स कृष्ण की विभूति, कृष्ण जैसा तो कोई नहीं है वैसे भी। श्री राधे बोलिए। मेरे अर्थ का मतलब समझिएगा कि कृष्ण कि विभूति जैसे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन कृष्ण जैसा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण का कंपैरिजन किसी के साथ अपने प्यार का बंटवारा व्यक्तियों के साथ मत करना। अपना प्यार तो मात्र कृष्ण के लिए ही रखना, कृष्ण के लिए रखना। ये मैंने अर्जुन और द्रौपदी से सीखा कि इतने व्यक्तियों में बटे हुए, लेकिन फिर भी अर्जुन का प्यार मात्र अपने सखा कृष्ण के लिए। ऐसे ही द्रौपदी भले कितने ही व्यक्तियों में बटी हुई है, लेकिन उसका प्यार अपने सखा के लिए, कृष्ण के लिए। तो भले शरीर बटा हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, शरीर बटा हुआ, लेकिन आपका मन बटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका मन तो मात्र, बोलो, शरीर बटा हुआ हो चलेगा, लेकिन आपका मन बटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका मन मात्र गोविंद के लिए होना चाहिए। मैं खोई गैया सुध लो मोरी गोपाल, हे गोविंद मुझे पकड़ लो, मुझे संसार के झंझट से, माया जाल से निकाल लो, क्योंकि मैं इस जाल में क्या हो गई, उलझ गई। यही हम 4 दिवसीय इस द्रौपदी के चरित्र को क्या दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं, इस शिक्षा के साथ कि द्रौपदी एक महान सती, महान नारी, इस भारतवंश के शिक्षाप्रद, इसके चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्पेशल श्री कृष्ण के प्रति कैसी दृढ़ आस्था कि जब जब उसके ऊपर दुख मुसीबत आई, कृष्ण को कोई शिकवा नहीं, पर कृष्ण को पुकार रही है। तो कृष्ण से शिकवा मत करो, लेकिन कृष्ण को पुकारो, तो वो आके तुम लोगों की सहायता, हम लोगों की सहायता करेगा। श्री राधे बोली। इसीलिए आप सबों का बहुत आभार कि आपने इतनी भावना और मुझे स्पेशल ये चरित्र पहली बार अपनी ज़िंदगी में कहने का मौका मिला। मैंने भी बहुत कुछ इस चरित्र से सीखा, क्योंकि ये बुक मैंने पहले कहा, ये बुक ना बरसों से मेरे पास पड़ी थी, बरसों से। किसी ने मुझे दी थी पढ़ने की, क्योंकि आप ये पढ़िएगा, बहुत आपको इंस्पिरेशन मिली। बरसों से पढ़ी थी और बंदर ही पढ़ी थी, कई बरस हो गए थे। लेकिन जब यहाँ आया कि किसी चरित्र का आपको गान करना है, आप कोई चरित्र कौन सा लेंगे, तो मुँह से निकल गया द्रौपदी। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने मुझे ये पढ़ने का, और बहुत इंस्पिरेशन वाला प्रतिभा राय, डॉक्टर प्रतिभा राय ने जो लिखा है,
बहुत इंस्पिरेशन वाला है। द्रौपदी के भावों को लेके वे उन्होंने ये लेखनी लिखी है। अंत में उन्होंने ऐसे लिखा है कि जब मैं इस लेख को लिख रही थी, जब मैं इस द्रौपदी चरित्र को लिख रही थी, कि कृष्ण की भीनी भीनी खुशबू, वो अंक रूपी मोर पंख मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो मेरे साथ साथ था। श्री राधे बोले, साथ साथ था, वो साथ साथ था। श्री राधे बोले। बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने द्रौपदी के चरित्र को लिया है और हम लोगों ने भी बहुत सीखा। आपको स्पेशल बताऊं, 7, 8 और 9, 7, 8, 9 3 दिन कृष्ण कृपामूर्ति संत श्री मधुसूदन महाराज बापू जी अपने जयपुर में सत्संग के लिए आ रहे हैं, जिसमें 2 दिन सत्संग रहेगी और 1 दिन रथ यात्रा रहेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा। आपको नहीं पता इस रथ यात्रा की कितनी महत्व, कितना महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान की जब सवारी निकलती है और सवारी के साथ साथ जब हम चलते हैं, कितने पुण्यों को हम अर्जित और कितनी भक्ति के कीटाणु, उस वक्त कितने भक्तों का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। आकाश नभ वायु मंडलों को, हवाओं को आप पवित्र करते हुए चलते हो हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। रोड रस्तों को, क्योंकि वो वसुंधरा धन्य हो जाती है उस वक्त जब उसके छाती पे कोई भजन करते करते, कीर्तन करते करते चलता है। इसलिए इस जैसा पुण्य कार्य ये जब शुभ अवसर मिले हमको करने के, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा, फूल बिछाओ पथ पथ पर, जगन्नाथ आ रहे हैं अब रथ पर। श्री राधे बोली। बहुत महत्वता है इसके विषय में। 2 अक्टूबर सिंधी मैरिज हॉल है ना, वहाँ पे जगन्नाथ उत्सव मनाया जा रहा है, हम मनाएंगे। उसमें मैं पूरी जगन्नाथ की कथा, जैसे ये द्रौपदी उत्सव था तो अब जगन्नाथ उत्सव करेंगे। श्री राधे बोले। उसका भी उत्सव होना चाहिए। तो ये कंवर नगर में, कंवर नगर है, जानते हो कंवर नगर? कितने लोग जानते? सब जानते। कंवर नगर मैरिज हॉल में जहाँ हम जन्माष्टमी भी मनाते हैं, वहाँ पे सायंकाल 5 बजे से जगन्नाथ भगवान के विषय में आपको बताया जाएगा। जगन्नाथ का उत्सव हम रख रहे हैं, तो आप सबको आमंत्रण है। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर सायंकाल 5 बजे आप सबको हार्दिक आमंत्रण। जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब आएंगे। और 7, 8 को जो बापू जी की सत्संग है वो चैतन्य महाप्रभु मंदिर में रहेगी। इस बार महाप्रभु मंदिर में रहेगी, इसलिए आपको पता है वो मंदिर पहले आओ और पहले जाओ। शाम को सत्संग रहेगी, लगभग वहाँ सायंकाल 6 बजे से हरिनाम संकीर्तन शुरू हो जाएगा, 6 बजे से लेके 8 बजे तक। तो आप सबों को हार्दिक आमंत्रण है। 2 घंटे 6 और 7 और 8। 6 तारीख को तो दशहरा है, नहीं एकादशी। 5 को दशहरा रहेगा, 6 को एकादशी रहेगी, 7, 8 को सत्संग। 2 अक्टूबर को क्या है? जगन्नाथ उत्सव है। कहाँ पे? रथ यात्रा तो 9 को है, रथ यात्रा 9 को है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और उम्मीद करती हूँ आगे पता नहीं ज़िंदगी और कितने ऐसे नए चरित्रों को हमारे सामने रखेगी। मुझे उन भक्तों के चरित्र, जैसे एक मैंने भक्तमाल में रत्नावली का चरित्र पढ़ा, वो भी बहुत सुंदर चरित्र है। कभी मौका मिला ज़िंदगी ने तो वो रत्नावली का चरित्र सुनाऊंगी। श्री राधे बोल। ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, तो आगे अभी होता जाएगा। ये तो वो बोलते ना, इब्तिदाए होता है क्या, आगे आगे देखिए। तो ये थोड़ी देर का विराम है, फिर ये तो स्टार्टिंग है। वो बोलते ना खाने से पहले स्टार्टिंग करते ना, थोड़ा नाश्ता से स्टार्टिंग है। श्री राधे बोले। फिर हम मिलेंगे एक नए कथा, एक नए मोड में, एक नए चरित्र के साथ। लेकिन इससे पहले आपको 2 अक्टूबर आना है। कहाँ पे? मैरिज हॉल में। और 7, 8 को आना है महाप्रभु मंदिर। सब जानते हैं? गोविंद देव जी जानते हो? जानते हो गोविंद देव जी? गोविंद देव जी के जो बाहर निकलते हम 3 गेट हैं, उससे पहले ही
लेफ्ट हैंड में महाप्रभु का मंदिर है, हनुमान जी के सामने। हाँ, ये नई दुकानें लगी है, बिल्कुल 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 सही, नई दुकानें। वो तोड़ के जो नई दुकानें बनी है उनके पास में ही महाप्रभु का मंदिर है। तो वहाँ 7-8 को शाम को 6 बजे से बापू जी का सत्संग रखा गया। तो आप सब आएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए हम यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। हाँ हाँ हाँ, भजन 7:30 हो गए श्रादे। और 5 जगन्नाथ रथ यात्रा में अगर पिंक ड्रेस पहन के आओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरस बैठेगा। पिंक ड्रेस का कोड है